बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करता हूँ वेबिनार में। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप जो हम करते हैं उसमें हम देखें, अगर तुमने लास्ट वीक टेक टॉक में हमने सीजनल ट्रेडिंग को डिस्कस किया था अप्रैल के मंथ के लिए, और आज भी हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम देखेंगे अब वीक क्लोज हो रहा है और आगे अभी ये जो मार्च की क्लोजिंग आनी है उसमें भी 3 वर्किंग डेज है, तो उसमें क्या पैटर्न होने चाहिए या क्या क्लोजिंग आए तो मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली क्या सिचुएशन होगी, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो आज के टेक टॉक में हम पहले बता दूं कि कुछ हमने एक तो ये सीजनल ट्रेडिंग को भी डिस्कस की और दूसरा हम इलियट वेव थ्योरी जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे चले हम। जो हमने लास्ट वीक इंडेक्स व्यू को शेयर किया था उसमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया थे, सपोर्ट एरिया तो टेस्ट नहीं हुए, लेकिन 45,600 से 45,800 की एक हमने रेजिस्टेंस एरिया बताया था। मार्केट है वही उसी एरिया में गई मार्केट और वहां से फिर एक सेलिंग नजर आई और मार्केट उस रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हुई। और जो हमने टॉपिक्स दिए थे, मार्केट एक रेंज में ही थी, तो उसी रेंज में ही जो स्क्रिप्ट्स हैं जिस तरह यूनिटी, जीएचएनएल, आईएनएल और सेल को हमने डिस्कस किया था और उसमें शॉर्ट की कॉल थी। तो इसी तरह यूनिटी को जो हम देखें तो वो भी उसमें ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया दोनों टेस्ट नहीं हुए, लेकिन उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड होता रहा यूनिटी। इसी तरह जीएचएनएल जो है वो 109 का रेजिस्टेंस टेस्ट की और नीचे 101 लगाया। 101 की जो थी वो सपोर्ट एरिया था और हमने 108 का रेजिस्टेंस बताया था, 107 अराउंड लगाया इसने। इसी तरह ही आईएनआईएल को भी रेंज में ही रही और सेल भी। तो उस तरह से वो ट्रेड प्लान्स जो हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज के बीच में ही ट्रेड करते थे। तो इन ट्रेड प्लान को फिलहाल हम ऑफ नहीं करेंगे और आज हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या व्यूज इंडेक्स के और स्क्रिप्ट्स के होंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर चलेंगे। तो फिलहाल इन ट्रेड प्लान्स को हम नलिफाई कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज के टेक टॉक में मुझे क्या डिस्कस करना है, तो ओवर टू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीक हम ने डिस्कस किया था कि सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मंथली बेसिस पे जो अप्रैल का कमिंग मंथ है वो कैसा रहेगा। एक दफ़ा मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने 2 पॉइंट्स रेस किए थे, हाईलाइट किए थे कि अप्रैल जो है यूजुअली एक अच्छा महीना होता है। लास्ट 10 इयर्स में 8 टाइम्स इसकी ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई थी, ये यहाँ पे शो भी किया हुआ है। सो ये एक अच्छा महीना होता है। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये था दूसरा जो मैंने हाईलाइट किया, वो ये था कि जब इस तरह के पैटर्न्स बन रहे हो जहाँ पे एक कंटिन्यूएशन नहीं चल रही होती ट्रेंड की, फरवरी और मार्च में के नए हाइज लग रहे हो, तो वो आपके 5 साल में 4 दफ़ा ऐसा हुआ कि अप्रैल तो ग्रीन रहा लेकिन उसने नए हाइज नहीं लगाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना होगा कि हमारी मार्च की क्लोजिंग क्या आती है, और मार्च की क्लोजिंग के जो लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आगे डिसाइड करेंगे कि अप्रैल का मंथ जो है वो नए हाइज लगा रहा है या ग्रीन है तो नए हाइज नहीं लगा रहा, तो कैसे देखेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट अब ये 3 सेशंस हैं जो मंथ एंड के क्लोज करेंगे मार्च के, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के। तो इसमें 2 लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करना है। एक तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे 46,432। ये अगर यहाँ आपका मंथली क्लोजिंग 46,432 से ऊपर कहीं आ जाती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल में मार्केट जो है वो नए हाइज लगा दे, 47,330 को ब्रेक कर दे, 48,100 या 430 तक जाके इसको टेस्ट करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ इस लेवल को वॉच करना। सेकेंडली, अगर तो ये स्ट्रगल करता रहता है नेक्स्ट 3 डेज और समहाउ कहीं ये क्लोज हो जाता है 43,768 या 760 पॉइंट से नीचे, सो ये आपकी ना एक बेयरिश इनगल्फिंग या इवनिंग स्टार टाइप की फॉर्मेशन बनेगी मंथली के ऊपर, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होगा। तो लेकिन हम उस पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो अप्रैल की कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, लेकिन अगेन नए हाइज नहीं लगेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हाँ इन दोनों के दरमियान कहीं बीच में क्लोजिंग आ जाए, सो जब भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अप्रैल ग्रीन होगा लेकिन नए हाइज नहीं लगेंगे। सो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बहुत क्लोजली वॉच करना है। ऑन क्लोजिंग बेसिस वेडनेसडे को पता चल जाएगा कि 46,430 से ऊपर इंडेक्स क्लोज हो रहा है
तो एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा जो नए हाइज लगा सकता है। और इन केस अगर 43,768 से नीचे हो या उससे करीब करीब हो या थोड़ा सा और ऊपर हो, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्रिल ग्रीन होगा, लेकिन नए हाइज शायद जो है नहीं लगा सकेगा। सो ये कंटिन्यूएशन थी हमारे लास्ट वीक की जो सीजनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी। अब उसमें क्या हमें वॉच करने, कौन से लेवल्स वॉच करने, तो ये दो इंपॉर्टेंट बड़े लेवल्स हैं जिनको वॉच करना पड़ेगा वेडनेसडे की क्लोजिंग के ऊपर। फिर आगे चलते हैं इलियट वेव के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं बहुत से टेक्नीशियंस हमारी मार्केट में। मैं यूजुअली कम करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रेस करते हैं कि करूँगा, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले जिनको नहीं पता ये किस तरीके से काम करती है, मैं एक क्विकली एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। दो फेजेस होते हैं मार्केट, ये इम्पल्सिव और दूसरा करेक्टिव फेज होता है। ये यहाँ पे इस तरीके से शो किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी आपकी इम्पल्सिव वेव होती है वो 5 काउंट्स की होती है, 5 वेव्स होती हैं, 1 2 3 4 और 5। ये आपकी कंप्लीट हो गई एक साइकिल, एक लेग कंप्लीट हो गई, एक वेव कंप्लीट हो गई 5 उसकी। फिर इसके बाद यहाँ से आपकी 3 वेव्स की करेक्शन आती है, जिसको ए बी और सी पॉइंट कहते हैं। और उसके बाद फिर एक और यहाँ से नई लेग स्टार्ट होगी, वो भी फिर 5 एक मिनट, वो भी फिर जो है आपके 5 वेव्स वाली होगी। यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो ये आपकी दो लेग्स बहुत कंप्लीटली बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो ये इसका मॉडल है इलियट वेव का, उसके ऊपर जाके कंप्लीट होती हैं। और ये आपका जो इम्पल्सिव या मोटिव वेव है ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद एक बेयरिश या करेक्टिव वेव शुरू होती है। अगेन 0 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गई आपकी 42,800 के करीब। आई एम वेरी श्योर कि ये जो जितने भी इलियट वेव टेक्नीशियंस होते हैं उन्होंने ये बॉटम ज़रूर पकड़ा होगा इस फिफ्थ वेव के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि ये आपकी अगर तो इम्पल्सिव वेव थी, बेयरिश ट्रेंड की या करेक्टिव वेव थी, यहाँ से एक वेव स्टार्ट होगी 3 वेव्स पॉइंट की, मतलब ए बी सी जो कंप्लीट कर चुकी है, ए बी और सी। इसका ये मतलब है कि यहाँ से अब एक और हम लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ को। सो ये सी पॉइंट अगर तो है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे आ जाती है मार्केट और एक और लेग नीचे की बनेगी। और इन केस ये अगर यहाँ से 1 2 3 बना रहा है तो इसका ये मतलब है कि फोर्थ यहाँ पे होगा और फिफ्थ इससे ऊपर चला जाएगा। ऐसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है लोगों के लिए समझना, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा आगे। तो यहाँ पे अब ये अगर थर्ड पॉइंट का वेव है या सी पॉइंट की वेव है, तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये वाला 46,000 का। ये डिफाइन करेगा कि यहाँ से ये करेक्टिव वेव है या नई मार्केट जो है हाइज लगाने जा रही है। सो ये इसके लिए जो वॉच आउट लेवल होगा वो 46,000 का होगा, बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन काउंट्स पे ऊपर नीचे होता है और हर वक्त डिबेट चलती है इलियट के ऊपर। सो 46,000 बहुत क्रिटिकल लेवल है, इसको वॉच करें। ये हिंट है आपके लिए कि अगर 46,000 से ऊपर चली गई तो मार्केट यूज हो सकता है कि फिफ्थ वेव जाके कंप्लीट करे 47,300 के करीब। और नीचे अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक कर देती है 44,400 को, तो इट मींस कि हम नीचे मार्केट को मजीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि ये नई जो लेग है वो कहीं 40,000 या 39,000 के पास जाके बने। वैसे जो थ्योरेटिकली इसकी बुक्स में लिखा हुआ है रॉबर्ट प्रॉक्टर की, वो यही है कि यहाँ पे ये कंप्लीट करेगी फेज को 39,000 पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे कोई एक कंसोलिडेशन का पैटर्न बन जाए जिसमें ट्रायंगल बन जाए या आपका कोई वेज टाइप की बन जाए। सो कीप इट वेरी सिंपल। ये दो लेवल्स हैं 46,000 से ऊपर और 44,400 से नीचे। ये मजीद आपको एक डायरेक्शन का क्लू देंगे। सो ये दोनों लेवल्स को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। जी सर। थैंक यू फराज। आगे चलते हैं, हम इंडेक्स का व्यू शेयर कर लेते हैं। इंडेक्स के क्या लेवल्स हैं कमिंग वीक के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा पॉइंट्स टेबल है वो तो एज इट इज़ है बुल्स और बेयर्स का, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्रिटिकली प्ले हो रहे हैं मार्केट में। एक तो लोअर लो लोअर हाई वाला, ये स्टिल इंटैक्ट है। और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग कैंडल्स जो थी ये यहाँ पे जो बनी हुई थी 42,700 से, ये स्टिल इंटैक्ट है।
अभी तक मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से तेज़ी है या यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी हो रही है। अच्छा, ये बाय डेफिनेशन ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो ये अभी तक लोअर हाई ही लगा रही है। सो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा लोअर हाई को ब्रेक करने के लिए वो होगा 46,400 का। 46,400 से ऊपर गई तो बाय डेफिनेशन आपका लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए हाइज लग जाएं, 47,300 भी ब्रेक हो जाए। सो 46,400 वॉच लिस्ट में होना चाहिए। अच्छा, फिर सेकेंडली ये कि यहाँ से अगर नहीं बढ़ती और जो इसका मेथड है वो ये होना चाहिए कि यहाँ कहीं आए, कोई 14 to 15 डेज कंसोलिडेशन फेज में रहे, उसके बाद फिर जाके रैली करे, या इन केस अगर ब्रेक भी करना है नीचे 39,000 की तरफ तो 42,800 को ब्रेक करे, लेकिन यहाँ पे पहले कंसोलिडेट या डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलना चाहिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजी पिक नहीं है, ट्रिकी मार्केट है। सो लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी है। मैंने ये लेवल्स जो हैं वो पॉइंट आउट कर दिए हैं। सबसे पहले तो मंथली क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। 46,430 से ऊपर बुलिश है, फिर तेजी करें आराम से। 43,768 के करीब आती है, 44 के करीब आती है मार्केट, तो अगेन मार्केट ट्रिकी है, रेंज बाउंड हो सकती है। सो ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट है। फिर इलियट की अभी मैंने क्लू के लिए दिया कि 46,000 से ऊपर चला गया तो सी पॉइंट या थर्ड पॉइंट डिफाइन हो जाएगा, फिर आपकी एक नई लेग ऊपर बन सकती है। 44,400 से नीचे आया तो अगेन आपकी जो नई लेग है नीचे की तरफ की हो सकती है। और मेरे लिए जो पॉइंट है वो 46,400 का है। बहरहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से स्टिल इंडेक्स जो है वो आपका थोड़ा सा साइडवेज होकर कंसोलिडेट हो, फिर उसके बाद जो है वो नई तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो समराइज करें, कैश पे ही रहना चाहिए फिलहाल जब तक आपकी मंथ क्लोजिंग आपको इंडिकेट नहीं करती, और उसके बाद फिर इन लेवल्स को वॉच करना चाहिए जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जी सर, थैंक यू। आगे चलते हैं फिर। आज अब हम कमिंग वीक के लिए कोई ट्रेड प्लान्स, अब टॉपिक्स डिस्कस करते हैं वो कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, PRL मेरी वॉच लिस्ट में है और इसको ज़रूर देखना चाहिए। ये बहुत बड़े अपने जो बेयरिश ट्रेंड था इसका 2017 का, उससे बाहर निकल के ये जितना ट्रेंड था उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है और नए हाईज और नए लोज लगा रहे हैं और साइकिल्स अच्छी इसमें वो बन रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगेन ये ट्रिकी होगा। दो बड़े रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। पहला 28.85 और उसके बाद 30। अगर तो 30 से ऊपर की क्लोजिंग आ गई फिर इजी पिक होनी चाहिए। इसकी प्रोजेक्शन 35 की बनती है, तो बाय अबव 30 बनता है। 30 से ऊपर बाय करें 35 के टारगेट से विद द स्टॉप्स ऑफ 28। और इन केस अगर ये यहाँ से नीचे आता है, पहली सपोर्ट 27.20 की है, दूसरी 25.40 की है, और बायर्स के लिए स्टॉप लॉस फिर बनेगा 24.90 का। सो मेरे ख्याल में 30 को वॉच करना चाहिए। अगर तो 30 ब्रेक करता है फिर इसको बाय करके 35 के टारगेट से इसमें काम करना चाहिए। तो PRL को वॉच लिस्ट में रखिएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल नहीं है, अगेन लेवल्स को वॉच करके बाय करना है। अच्छा, TRG जो है एक बहुत बड़े असेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी बुलिश ट्रेंड बनी हुई है इसमें। इसका जो एक लेवल आएगा वो 173 और 175। एक तो ये फिबोनाची की प्रोजेक्शंस भी यहाँ पे थोड़ी सी कंप्लीट होंगी और उसके बाद इस रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी यहाँ बनती है। सो ये अगेन वॉच आउट जोन होगा 173 से 175। अगर तो यहाँ कहीं पर एक रेड कैंडल बन जाती है तो हो सकता है कि ये एक अच्छी करेक्टिव फेज में आए और नीचे कहीं सपोर्ट्स 151 और 143 को टेस्ट करें। मैं ये करेक्टिव फेज की क्यों बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है RSI के ऊपर। सो ये डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर प्ले होगी और ये 173 से 175 पोटेंशियल स्पॉट लगता है कि यहाँ से अगर एक रेड कैंडल बन जाए तो उससे उस हाइस के स्टॉप लॉस को प्लेस करके एक शॉर्ट अटेम्प्ट की जा सकती है 150 या 143 के लिए। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल नहीं है, वॉच करके पिक करना है। और जैसे ही ये सेटअप मैच्योर होता है मैं पर्ल के प्लेटफॉर्म से ये ट्रेड कॉल इंशाल्लाह दे दूंगा। सो फिलहाल वॉच लिस्ट में होना चाहिए ये वाला स्पॉट 173 से 175। फिर इसके बाद GHNI को देखें। ये अगेन लोअर लोज लोअर हाइज लगा रहे हैं।
271 और 72 की एक रेजिस्टेंस है जो से ब्रेक नहीं हो रही है, वॉच आउट लेवल या ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए। अगर तो 272 से ऊपर कहीं ट्रेड कर जाता है या क्लोज हो जाता है तो फिर बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 299 या 300 के विद द स्टॉप्स ऑफ 265। तो ये भी अभी ट्रेड मैच्योर नहीं हुई, जैसे ही ये ट्रिगर होगी मैं इसकी भी कॉल दे दूंगा। और इन केस नीचे कहीं सपोर्ट लेवल्स पे आता है 223 210, वहां पे भी देख के बाय सिग्नल के ऊपर बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। फिलहाल इसके लिए जो ब्रेकआउट लेवल बनता है 272, और हाँ अगर कोई शॉर्ट करना चाह रहा है उसके लिए स्टॉप लॉस 273 का बनेगा। जी सर, ये ट्रेड प्लान्स हैं और बहुत केयरफुली वॉच करके ट्रेड्स को पिक करना चाहिए। थैंक यू फराज। आगे अब हमारे पास कुछ क्यूरीज आई हुई थी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट रेंज में ही है और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान हम शेयर कर रहे हैं और देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन आगे क्या बनती। तो मेरा ख्याल है कि कैश जो है उसके ऊपर ज़्यादा देखना चाहिए कि ताकि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया जा सके। तो क्लाइंट की क्यूरीज की तरफ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले पावर सीमेंट की क्यूरी है। इसकी सपोर्ट जोन बनती है 8.80 से 9 के दरमियान की पूरा जोन बनता है। बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। दो अभी कोई ऐसी बुलिश ट्रेंड में नहीं है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10.10 या 10.50 इसके लिए एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। अगेन मार्केट रेंज में तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो 10.5 पे अगर जाता है तो वहाँ बेचना चाहिए और फिर दोबारा नीचे मिले फिर बाय अटेम्प्ट करें। बहरहाल ये जो सपोर्ट जोन है 8.809 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बाय अटेम्प्ट बनती है इसकी। फिर इसके बाद एक क्यूरी है जीजीएल की। जीजीएल में 24.40 का ब्रेकआउट लेवल बनता है, ये इसका प्रीवियस हाई रिसेंट हाई है 10th या 11th मार्च का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर तो ये 24.40 को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये एक नए जोन में जाएगा जिसकी फिर अगली जो टारगेट्स बनते हैं वो 27.20 के करीब के बनते हैं ये यहाँ पे। सो ये इसको वॉच करें, 24.40 ब्रेक करता है तो बाय करके 27.20 के टारगेट्स रख सकते हैं। और इनके नीचे मिलता है 22.20 20.60, सो 20.50 के स्टॉप लॉस से भी बाय किया जा सकता है। फिर एक क्यूरी है साजगार। अगेन ये भी इसी पैटर्न पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इसका वॉच आउट लेवल बनेगा 185 या ब्रेकआउट लेवल बनेगा 185। 185 से ऊपर ट्रेड कर जाता है, ये ब्रेकआउट दे जाता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 198 और 209 को जाके टेस्ट करे। और इन केस ये स्ट्रगल करता है 185 को नहीं ब्रेक करता तो 175 और 163 ये इसके सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, तो यहाँ पे फिर बाय अटेम्प्ट की जा सकती है। फिर इसके बाद यूनिटी फूड्स, ये भी इसी तरह से उसी पैटर्न पे है। ऑलमोस्ट सारी मार्केट एक ही तरह से रेंज में ही चलती हुई नज़र आ रही है। सो ये इसकी भी पहली रेजिस्टेंस 31.45 और 33.40 बनती है और नीचे 28.80 27.50 इसका वो बनता है। फिलहाल ये इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो देखते हैं जब ये रेंज से बाहर निकलेगा फिर इसकी डायरेक्शन क्लियर होगी। फिर NRL एक अच्छी सपोर्ट से बाउंस किया इसने। इसके यही सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, 600 पहली सपोर्ट आती है, 560 सेकंड सपोर्ट आती है, 651 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 651 को ब्रेक किया तो नए हाइज या मतलब रीसेंट हाइज जो है उसको ब्रेक करके 675 या 682 को जाके टेस्ट कर सकता है। तो 650 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली वॉच करें। यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल रिजेक्शन आती है तो फिर उस हाइज को स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट अटेम्प्ट भी की जा सकती है, लेकिन देख के इसमें काम करना पड़ेगा। जी सर। जी, आज का वेबिनार हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है technicals@pearlsecurities.com। आप इस पे अपनी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी हमारी ब्रांचेस के एड्रेसेस हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं, आप ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग। और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर्स, ब्रांच मैनेजर या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइल के साथ है उससे कांटेक्ट करके अपनी कोई भी क्वेरी हो उसको हमें भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।